सोचिए कि कोई आपको अच्छी सलाह दे आपकी बेहतरी के लिए और बदले में आप उसकी जान ले लें। क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है। छह दिन पश्चात उसकी आज उस घटना के कारण मृत्यु हो गई है। वही समोदा जो कुछ दिनों पहले अफीम की खेती को लेकर के सुर्खियों में आया था, पर आज उसी गांव में मातम पसरा हुआ है। मातम पसरने की वजह यह है कि दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। सोचिए कि कोई आपको अच्छी सलाह दे आपकी बेहतरी के लिए और बदले में आप उसकी जान ले लें। क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है। ऐसा मुमकिन हुआ है दुर्ग जिले के समोदा गांव में, जहां एक व्यक्ति के द्वारा अपने काम करने वाले साथी को सलाह दी जाती है कि हट जाओ, तुम्हारे ऊपर बोरी गिर सकती है। बस इतना कहना होता है। दूसरा व्यक्ति नशे में होता है और इतने में वे उसके ऊपर नुकीले हथियार से हमला शुरू कर देता है, जिससे कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति की जान चली जाती है। दरअसल यह पूरा मामला समोदा का है, वही समोदा जो कुछ दिनों पहले अफीम की खेती को लेकर के सुर्खियों में आया था, पर आज उसी गांव में मातम पसरा हुआ है। मातम पसरने की वजह यह है कि उस गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम गोविंद यादव है, उसी समोदा की एक राइस मिल जिसका नाम पूनम राइस मिल है, वहां काम किया करता था। उसके साथ एक और व्यक्ति काम किया करता था, परमेश्वर यादव। 20 मार्च की बात है, दोनों अपने कार्यस्थल पर काम कर रहे थे। तभी गोविंद यादव कहता है परमेश्वर यादव को कि हट जाओ, तुम्हारे ऊपर बोरी गिर सकती है। शायद आसपास कोई काम चल रहा होगा जिससे परमेश्वर यादव को खतरा होगा। इतना कहना होता है कि जो परमेश्वर यादव जो पहले से ही नशे में था, वो गुस्से में आ जाता है। वो उसके ऊपर नुकीले हथियार से वार शुरू कर देता है, हमला शुरू कर देता है। वार इतना प्राणघातक होता है कि गंभीर रूप से गोविंद यादव घायल हो जाता है, जिसके बाद परमेश्वर यादव को हाफ मर्डर का केस लगाते हुए पुलिस की हिरासत में ले लेती है। 20 मार्च की ये सारी घटना है और आज 27 मार्च है। 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक गोविंद यादव अपनी मौत और जिंदगी को लेकर लड़ाई लड़ता है भिलाई के शंकराचार्य अस्पताल में, और 27 मार्च के दिन वह इस दुनिया को अलविदा कह देता है। उसके बाद उसके शव को सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में लाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, जहां उसके परिजन भी पहुंचते हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग बातचीत करने से मना कर देते हैं। सोचिए, एक छोटी सी बात और नशे के कारण एक व्यक्ति की जान चली जाती है। इस पूरे मामले पर दुर्ग पुलिस की तरफ से सीएसपी साहब की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आप आगे वह सुन लीजिए। 21 मार्च 2026 को ग्राम समोदा राइस मिल में जो वहाँ कार्यरत मजदूर थे गोविंद यादव और परमेश्वर यादव के बीच वहाँ पे काम करने के बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें परमेश्वर यादव द्वारा प्रार्थी गोविंद यादव को धारदार हथियार से प्राणघातक हमला किया जा करके और उसको घायल कर दिया गया था। प्रकरण में परमेश्वर यादव पर जो आरोपी है उसके विरुद्ध धारा 109 BNS का अपराध कायम किया गया था। उसको गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। प्रकरण में घायल गोविंद यादव को इलाज हेतु हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 6 दिन पश्चात उसकी आज उस घटना के कारण मृत्यु हो गई है। इसलिए उस प्रकरण में परमेश्वर यादव के विरुद्ध धारा 103(1) अर्थात हत्या का अपराध की धारा जोड़ी गई है, और प्रकरण में चूंकि परमेश्वर यादव पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध हत्या के अपराध के तहत प्रकरण में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। 35 वाली अभी तक विवेचना में कोई बात नहीं आई थी। परमेश्वर यादव शराब के नशे में जहाँ ये काम कर रहा था, गोविंद यादव जो मृतक है वो जो काम कर रहा था, वहाँ पे उसने गोविंद यादव ने परमेश्वर यादव को ये बोला कि बोरी तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, तुम अलग हो जाओ, दूर हो जाओ वहाँ से। ये बात जो आरोपी परमेश्वर यादव को बहुत नागवार गुजरी, और इसी बात को लेकर के उसने मामूली सी बात को लेकर के उसने गोविंद यादव पे प्राणघातक हमला करके उसकी हत्या कर। तो आपने सुना कि सीएसपी साहब ने क्या कुछ कहा। जैसा कि उन्होंने साफ कहा कि इन दोनों के बीच पहले कोई विवाद नहीं था। इसका मतलब गोविंद यादव जो परमेश्वर यादव को उसकी अच्छाई के लिए सलाह देता है, उसकी अच्छाई के लिए कोई बात कह देता है, उसी का बुरा मानकर नशे में परमेश्वर यादव ऐसा वार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मतलब ज़माना इतना बदल चुका है कि अगर आप किसी को उसकी अच्छाई के लिए भी सलाह देंगे तो वो प्राणघातक हो सकता है। ऐसा इस मामले से सीखा जा सकता है, और शायद ऐसी ही कोई बात कबीर के दिमाग में होगी, ऐसी ही कोई स्थिति का अंदाज़ा कबीर को होगा जब वो ये दोहा कह रहे होंगे। कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस तरह की खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब करें।